परम आदरणीय इस मंच पर बैठे अध्यक्ष के रूप में डीलिटाचार्य डॉक्टर जनार्दन राय, आदरणीय मिश्र जी, मेरे आदरणीय मित्र, सहयोगी, स्नेही डॉक्टर भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, और दिन रात के मित्र। कोई दिन नहीं बीतता है कि हम एक दूसरे से आपस में न मिलते हों फोन के माध्यम से। डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश, बहुत बड़े नाटककार, साहित्यकार, कवि। विष्णुदेव तिवारी जी, बहुत बड़े विद्वान समीक्षक, जिनकी समीक्षा मुझे प्रभावित करती है, जिनका वक्तव्य मुझे प्रभावित करता है। और विनय बिहारी जी मेरे बगल में बैठे हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार, कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अखबारों पत्रिकाओं से आप जुड़े, संस्थाओं से जुड़े। और मेरे सामने बैठे मेरे परम सुहृद ऋषिराज, क्या कहूँ, अशोक जी अशोक जी, और उनके बगल में बैठे भाई साहब, देखिए नाम, हाँ, पाठक जी। और ये कवि जी हैं हमारे, जो कैकई, प्रसिद्ध पुस्तक कैकई के रचयिता शिव जी पांडे रसराज जी। आशुतोष जी जो नाटककार हैं, और मेरे उपन्यास के नाटक में इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। और नवोदित साहित्यकार, बुद्धिजीवी और प्रखर वक्ता और अध्यवसायी हमारे गाजीपुर से पधारे डॉक्टर माधव कृष्ण जी, इनका वक्तव्य आप सुनेंगे। मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि इनको भी बुलाया जाए मंच पर सादर। तो बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ा अच्छा अध्ययन है, और कुछ आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, कुछ सात्विक आध्यात्मिक प्रकृति के हैं। इस तरह के नौजवान आजकल बहुत विरल हैं संसार में, दुनिया में। तो और मेरे मित्र की पत्नी नरेंद्र शास्त्री जी की मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ममतामयी जी हैं वो, और स्नेहलता जी बैठी हैं। उनकी दो पुत्रियाँ जो मेरी बेटियों की तरह हैं, मेरी भतीजी मैं उनको मानता हूँ, रचना श्रीवास्तव और अर्चना श्रीवास्तव। और तमाम लोग जिनका नाम मैं, जैसे मोहन जी हैं, या तमाम लोग हैं, इसका किसका नाम लूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात मैं बताऊँ, भोजपुरी क्षेत्र में मैं पैदा हुआ और ज़्यादा जीवन भी गांव में ही व्यतीत किया हूँ। नौकरी भी एक डिग्री कॉलेज में मिली तो वह गांव में ही मिली। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी बोलूँ, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं भोजपुरी बोलूँ। आज मैं ये सोच कर आया था कि जो अगर मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा, तो चूँकि भोजपुरी उपन्यास है और भोजपुरिया क्षेत्र के शास्त्री जी हैं, तो पहले तो मैं वो चर्चा करूँगा। नरेंद्र शास्त्री जी के बारे में अपने कुछ संस्मरणों को मैंने उसमें बलिया बिसर तनाही में, आप जिनके पास वो पुस्तक पहुंची होगी, पढ़ा होगा। और उतना बड़ा साहित्यकार जो लगभग मुझसे 10 साल बड़े रहे होंगे, और वो मुझसे खुद मिलने आए थे। यह जो उनकी तारीफ कर रहे थे भगवती बाबू, वो झूठी तारीफ नहीं कर रहे थे। वो मेरे जैसे व्यक्ति के पास वो खुद मिलने आए थे। संयोग ऐसा हुआ, कंचन प्रभा एक पत्रिका, दैनिक जागरण प्रकाशन की पत्रिका निकलती थी, कंचन प्रभा। तो उसमें उनकी और मेरी रचना 1-2 बार साथ ही साथ छप गई, नीचे मेरा पता था। तो वो मुझसे मिलने आए। अब बहुत मतलब उतना विनम्र आदमी, उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा लेखक और उतना बड़ा विनम्र बहुत खोजे नहीं मिलता। थोड़ी सी प्रभुता मिलने पर आदमी उतर आ जाता है।
लेकिन वो बहुत ही विनम्र रहलन। अब हम तनी भोजपुरी बोले के प्रयास करतनी, तो बहुत विनम्र रहलन। आ उनका से 6-7 बार हमार मिलनी भइल बा। हम बलिया आई, हम संगे संगे धीरज जी के जाई जा, उनकर पत्नी भी धीरज जी का अच्छी कवित्री रहली बा, बड़ा अच्छी गायिका रहली, कवित्री अच्छी रहली ना रहली तो थोड़ा दूर का बात बा, लेकिन बड़ी अच्छी गायिका थी वो। तो ये सारा संस्मरण मैंने लिखा है, लिखले बानी। तो वो देखा खड़ी बोली आ जाती है। तो यह जो उपन्यास जोन बा ऊसर के फूल उपन्यास मैंने पढ़ा था। ऊसर के फूल, एक चीज़ मैं बता दूं, भोजपुरिया लोग मुझसे नाराज न हो तो मुझे भोजपुरी के गद्य साहित्य को मैं बहुत महत्व नहीं देता था। भोजपुरी का कविता तो हमके निक लागे, कविता का भोजपुरी का कुछ किताबों हम पढ़ ले रहनी, खुद भोजपुरी में कुछ कविता लिखले रहनी, लेकिन भोजपुरी में इतना बढ़िया उपन्यासों लिखल जा सकेला ये हम ना सोचले रहनी। लेकिन जब ऊसर के फूल हम पढ़ली तो हम आवाक रह गई। हम सैकड़ों उपन्यास पढ़ ले बानी, हिंदी का, खास तौर से हिंदी का, चाहे बंगला का हिंदी में अनुवाद, मराठी का हिंदी में अनुवाद, ये कुछ पढ़ ले बानी। लेकिन भोजपुरियों में इतना बढ़िया उपन्यास हो सकेला ये हम कल्पना ना कैले रहनी कि ऐसा बढ़िया उपन्यास भोजपुरी में लिखल जा सकेला। तो यह इस उपन्यास में जौन कुछ खास बात का हम चर्चा करब, कहें कि हमरा से कहल गई बा कि थोड़ा ही में संक्षेप में अपन बात रखब। बहुत आदमी बारन विद्वान लोग बा, बोले वाला लोग बा, तो ढेर हम ना बोलब, थोड़ा ही बात कहब। ये उपन्यास में तरह तरह का चरित्र बाड़न सब, चाहे पुरुष चरित्र हो, चाहे स्त्री चरित्र हो, चाहे बालक का चरित्र हो। एगो छोट लड़को का एमा करेक्टर बा, शमशेर का एगो छोट लड़का भइल बा जो उनकी भोजपुरी में बोलता, भोजपुरी में तो उपन्यासवे बा, आ तोतली भाषा में बोलता, उपन्यासवा में ऐसा आइल बा। ये उपन्यास में कुछ पात्र ऐसा बाणन जौना का चरित्र हमके ज़्यादा आकर्षित कैलस। जैसे सेवती का चरित्र सबके आकर्षित कैले हो, जे पढ़ले हो, एमा दूर आई नहीं। यही तरह और भी चरित्र बाणन सब, मालती का चरित्र बड़ा बढ़िया बा, सबके आकर्षित कैले हो, थोड़ा ही बा। लेकिन एक उसमें करेक्टर, एक उसमें चरित्र बा जौना का नाम बा जोनिया, माने बचपन का नाम बा जोनिया, बाद में हो गई बड़ी पान वाली, और ओकरा बाद हो गई बड़ी भौजी। पानो वाली ना, का हो गई बड़ी भौजी। मैं टोला मोहल्ला अगल बगल सब उनके भौजी कहता। वो औरत का चरित्र, वो मेहरारू का चरित्र हमके बहुत आकर्षित कैले बा, गजब का आकर्षण बा। अब बताओ तनी, 14-15 वर्ष का अवस्था में साली भर का बीच में उनकर माई मर जाती या उनकर बाबू मर जाता, आ साल भर का बाद उन अनाथ हो जाता, कहीं रहे के नहीं खे। मोहन बाबू एगो बाणन, थोड़ा समृद्ध बाणन, वो अपना के इनके शरण दिले बाणन, जोनिया के। अपन वाली तो बाद में न बनल बिया बड़ी या भौजी, तो वो अपना के शरण दिले बाणन। आ मोहन बाबू शरण तो जरूर दिले बाणन, लेकिन मोहन बाबू से वो गर्भवती हो गई बड़ी, बेबियाहे भइल। ओसे एगो बाद में चल के घटनाक्रम बड़ा बा। तो पान वाली का चरित्र ऐसा बा, फिर वहाँ से हट गई बिया, ओकरा के मोहन बाबू हटा दिले बाण की पहले तो गर्भपात करौल चहले बाणन, गर्भपात नहीं के भइल, तो अब भागल बिया, फिर एक जगह शरण पौले बिया, वो जहूँ ओकर शोषण होता, दैहिक शोषण। ओकरा बाद वो पेट में होता कि बच्चा के गिरा दो, मोहन बाबू का इच्छा बा, और कहते कि ना हम लड़का के ना गिराई। तो अब वो जातिया
कुइया इनार में डूबे कूदे। तो एगो बाण जंगी सिंह, बहुत बड़ संपन्न, बहुत इज्जतदार, बहुत ईमानदार, बहुत प्रतिष्ठित आदमी। उनका मेहरारू अस्पताल में भर्ती बा आ ओकरा लड़का होखे वाला बा। उ ओके ले गइल बाण। जब कहले बाण कि उ लड़का जौन होई उ अब हमार लड़का रही। रघुनाथ होकर ना पड़ल बा। तो मतलब ई कि न ओकरा मर्द का प्रेम मिलल बा, न लड़का अपन बा, ओके लड़का नहीं कह सकत। उपन्यास का अंत तक ई भेद नहीं खुलल कि हमार लड़का और लड़को नहीं जानल, जबकि प्रतिष्ठित बा रघुनाथ। हालांकि ओकरो में आयब आ गइल बा। आयबदारन का एगो त्रिकोण बन गइल बा, जो में शमशेर बा, रघुनाथो बाणन, आ एगो श्री राम बा, दुसाध, एगो दुसाध के परिवार बा। ई कुल त्रिकोण बा, तीनों बिगड़ गइल बा। तो हालांकि उपन्यास में ई देखावल बा कि शमशेर तो अंत तक नहीं खे, केतनो ओकरा के समझावल जाता, बुझावल जाता, उ समझतो बुझत बा। कई बेर प्रतिज्ञा करता कि नहीं अब हम गलत काम ना करब हम, माने। लेकिन शराब का प्रभाव देखावल बा उपन्यास में कि पियक्कड़ जो होते हैं ना, वो लाख कोशिश कीजिए, पियक्कड़ई ओकर ना छूटी, वो पियई जरूर मानी ना। आ पियक्कड़ई ऐसा बा जो परिवार का परिवार बर्बाद हो जाला। माने मेहरारू तक के मुआ दिल बा गुलाबी के। खैर कुल तो त्रिकोण में एगो चरित्र जो रघुनाथ के बाद, जो उनकी पान वाली कल बाण जन्मल, लेकिन कहा तो नहीं खन उ रघुनाथ को आ शिवराम को, ये दोनों का हृदय परिवर्तन होता है। उपन्यास का उत्तरार्ध में ये दोनों का हृदय परिवर्तन हो जाता थे। तो उमा जो पान वाली पर हम चर्चा करते रही, पान वाली का जो करेक्टर बा वो बेहद आकर्षित करे वाला बा, बेहद एथू बा। वो उपन्यास में ये तरह तो राजेंद्र का चरित्र बा। अब हम जब उपन्यास ही पढ़े लगली, ये उपन्यास में विवेकी राय के एगो भूमिका बा, एगो डॉक्टर भगवती द्विवेदी जी का भी भूमिका बा। दोनों बड़ा अच्छी भूमिका बाड़ी सो। तो एगो बात तो दोनों आदमी का समानार्थी बा। विवेकी राय का, भगवती जी का खेती बाड़ी का दुर्दशा, अर्थ प्रधान खेती नहीं रह गई। तो एक कुल तो विवेकियो राय ओकर जिक्र कैले बाणन, आ द्विवेदियों जो जिक्र कैले बाणन अपना भूमिका में। लेकिन विवेकी राय लिखले बाणन शुरुए में कि जब ये उपन्यास के हम पढ़े लगली तो हमारा अमृतलाल नागर का अमृत विष नामक उपन्यास हमारा दिमाग में आई। आ हम जब पढ़े लगली तो विवेकी राय का सोना माटी दिमाग में आयल। हम जब ये उपन्यास के पढ़ली तो हमके विवेकी राय का सोना माटी ऐसे कि जौन राजेंद्र का एमा भूमिका बा, बाल्यावस्था से ही कुछ लिखे का, कुछ लिखला का माध्यम से, कहानी का, खास तौर से कहानी का माध्यम से समाज के बदले के जोन उत्कंठा बा, इच्छा बा, अभिप्सा बा इनका अंदर राजेंद्र का, यही तरह का पात्र में एगो राम रूप बा। क्या उपन्यास में विवेकी राय का सोना माटी उपन्यास में। तो हमको बहुत जे तरह से यहाँ कुल बुनावट बा, मुड़ियारी तो खरौनी तो बांसडी तो बाढ़ आवती तो कुल क्षेत्रवे का कई गो गाँव का नाम आयल बा। इस उपन्यास को जैसे कि अभी द्विवेदी जी ने कहा, भगवती प्रसाद जी ने अभी भी कहा था, आंचलिक बोध ये प्रभावित है रेणु से। रेणु से प्रभावित बाण कैसे प्रभावित बाढ़? बाढ़ का चित्रण बा, नाच का चित्रण बा। ओगर जमाना में भाड़ का नाच का बड़ा एथु रहे। हम खुद जा कोस कोस भर जाके नाच देख ले आई लड़का पर। आ सुमेर सिंह, आ बच्ची भाड़, आ मुकुंदी भाड़, आ हर जिला में, बलिया का शहर में भाड़, मऊ में भाड़, गाजीपुर में भाड़, हर शहरियन में भाड़ मंडली रही सहो। हाँ बहुत भाड़ रहो। तो सुमेर सिंहवा वो घड़ी खूब चलल रहे, बढ़िया नर्तक रहे, बहुत बढ़िया हम देखले रही नाचत। ओकर चर्चा राजेंद्र नरेंद्र शास्त्री जी
ओकर चर्चा कैले बड़न सुमेर सिंह का, तो उ नाच के तरह होके, फिर काली माई के पूजैया के तरह होके, के तरह चेचक निकले, के तरह निबिया का डाल मैया हो कुल नीब के पतैया कुल काका, तो ई बाढ़ वाला बा, नाच वाला बा, आ ई कुल जोन एमा आइल बा, ई एक उपन्यासवा के आंचलिक बनाओ, आंचलिक लुक देता ये उपन्यास के। जो यहाँ का कवि हैं द्विवेदी जी, यही सब चीज़ें हैं, यही नहीं है। देखिए हम कुछ शायद लिख कर लाए भी होंगे, कुछ ऐसे ऐसे इसमें वाक्य हैं, कुछ ऐसा ऐसा एमा भोजपुरिया प्रयोग बा जो उनकी, जैसे कि शुरुए में जो शुरू करब न तो बाटे अणिच अणिच खाई, जौना का जिक्र विनय बिहारी जी कैल या केहू कैल, तो उमा अब घटना बहुल पात्र बा भाई, घटना बहुल पात्र है, पात्र बहुल पात्र है। 112 पेज का उपन्यास है, इतने ज़्यादा पात्र हैं, इतनी ज़्यादा घटनाएं हैं, जल्दी जल्दी घटनाएं घटती हैं, तो इतना ज़्यादा पात्र बान। अब जैसे अणिच अणिच खाइल, गुलछर्रा उड़ावल, पगलेट, बबूनी, देह ठेठावल, मुँह चौथौल, टरकावल, बकर बकर मुँह ताकल, नीमन, अच्छा ना बढ़िया ना नीमन, कठया मार दहलस, कुटौनी पिसौनी, करियठ, काला ना करिया ना करियठ, निस्तनिया, नया नोचर, धान का देश पूरे से चिन्हा जाला, आम खैला से मतलब बा कि फेड़ गिनला से, खियावे न पियावे धई धई मांग टिके धावे, कर कहीं हाड़ी से मार के कपार फोड़ो, दरबे से सरबे चाहबे से करबे, चानी के चप्पल से मार कर काम बनाओ, सात मुँह चाँप के बिलार भैली भगतिन, हाँ बूढ़ सुगा पोस ना मानी, चार को जहाँ बर्तन रहता है खटर। तो ये सब जो प्रयोग है ना, ये उपन्यास को आंचलिकता का लुक देते हैं, आंचलिक बनाते हैं। और हम लोगों के यहाँ गाजीपुर बलिया तो किस संस्कृत सभ्यता, रहन सहन, खान पान तो एक जैसी है, तो ये सब जो है, तो इस तरह का उपन्यास उन्होंने लिखा है। आपके जैसे सती मैया का चौरा है, या रेणु का नाम ले रहे थे, प्रति परिकथा और मैला चले, ही दो ज़्यादा उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। या तमाम लोगों ने लोग लिखले बाण भोजपुरी में। भोजपुरी में हम सही बताओ तनी इतना बढ़िया उपन्यास हम नहीं पढ़ले, जितना एक कैनवास बा, जे तरह कहानी बुनल गई बिया, एक दूसरा से जुड़ल बाड़ी सा ई कहानी, आ कुल का चरित्र, जैसे शुरुए में दूगो बाड़ी सा जो उनकी अनाजे बेचत रही सा, जो उनकी सेवती के साथ जेठान बाड़ी सा, एगो का नाम बा जानकी, एगो का नाम बा सुशीला, एगो अलगे तरह का चरित्र बाड़ी सा। अब उमा बेलिया का चरित्र जो बा तो वो दूसरा दिन बा, तो वह का चरित्र विचित्र बा, ओकर बाद में बियाह करा दिया जाता। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बियाह। एमन स्त्री का सुंदरता का वर्णन भी जहाँ तहाँ बड़ा बढ़िया कैले बान। अब पुरुष का सुंदरता, रघुनाथ निकलता कहीं जाता, के तरह अपना के सजावता, के तरह पहनता, के तरह ओढ़ता, कुल एकर चित्रण जहाँ तहाँ बहुत बढ़िया ढंग से कैले बाणन। हम ज़्यादा समय ना ले, नरेंद्र शास्त्री की पूरी स्मृति को मैं नमन करता हूँ। और भारती जी आइए, अगले पादाम पर किसी को ये कीजिए। और मैं सबसे ज़्यादा अंत में माता जी को प्रणाम करता हूँ। कुछ लेट से हमारे दो वक्ता आए हैं, डॉक्टर माधव कृष्ण जी, एक वो, और आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गजाधर शर्मा गंगेश जी। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों लोगों का सम्मान हो जाए। उसके बाद सुरेश आचार्य जी तैयार रहेंगे। बचपन से ही शास्त्री जी के गीतों को वो गाते चले आ रहे हैं, इतनी उम्र हो गई, और गाजीपुर में एक विद्यालय में संगीत टीचर हैं, तो आए हुए हैं, पधारे हैं। तो आप लोगों के सम्मान के बाद सुरेश जी गाएंगे।